नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अधिक मास के दौरान गौ माता से जुड़े ऐसे अचूक उपाय दिलाते हैं जीवन की हर समस्या से छुटकारा। जाने आप भी। जीवन में तरक्की और ग्रहों की शांति के लिए जरूर अपनाएं गौ माता से जुड़े ये उपाय। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है। पौराणिक काल से ही गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय को देवताओं के समान ही पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म के हर व्यक्ति को गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय की रक्षा करनी चाहिए। मान्यता है कि गाय की सेवा करने और उसे स्नेह करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय को चारा खिलाने और उसके अन्य कार्य करने से व्यक्ति को जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। गाय की सेवा और उससे जुड़े उपाय अपनाने से व्यक्ति को अपने पाप और दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं जीवन में तरक्की और आर्थिक उन्नति के लिए गौ माता से जुड़े कौन से विशेष उपाय करने से लाभ प्राप्त होंगे। शास्त्रों में गाय के घी को आयुर्वेदुतम भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय के घी का सेवन करने से व्यक्ति दीर्घायु और स्वस्थ बनता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथों में जीवन रेखा टूटी हुई हो तो उसे रोज गौ माता की पूजा करनी चाहिए और गौ माता के मस्तक पर तिलक लगाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को अपने रोज के काम और पूजा अर्चना में सिर्फ गाय के घी का ही उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष के कारण नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, उन्हें अपने घर में गाय पालनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ेगा। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन गाय को गुड़, हरा चाला, रोटी आदि खिलानी चाहिए। इस उपाय गृह क्लेश खत्म होता है। घर के प्रत्येक मांगलिक कार्य को गोधूली बेला के समय मुहूर्त पर शुरू करना चाहिए। इससे घर के सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जब भी रोटियां बनाए तो पहली रोटी गाय की अवश्य निकालें। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। पुराणों के अनुसार देसी गाय की पीठ के कुबड़ को शिवलिंग का रूप माना जाता है और बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। इसलिए यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो उसे गाय के कुबड़ के हाथों से सहलाना चाहिए और गाय को रोटी के साथ गुड़ और चने की दाल खिलानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में दोष हो तो उसे रोज गाय की पूजा करनी चाहिए। गौ माता की आंखों में सूर्य और चंद्रदेव का निवास होता है, इसलिए रोज सुबह उठकर गौ माता की आंखों का दर्शन करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मजबूत होने लगते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। शुक्र की दशा से बचने के लिए प्रतिदिन सफेद रंग की गाय को रोटी खिलानी चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति रोजाना गाय माता के खूरों की मिट्टी को अपने मस्तक पर तिलक के समान धारण करता है, उसे तीर्थ यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि यात्रा करते समय व्यक्ति को रास्ते में कोई गाय दिखे तो उसे अपने दाएं ओर से जाने देना चाहिए। इससे यात्रा सफल होती है। शुभ कार्य करते समय बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दिख जाए तो कार्य में सिद्धि होना प्राप्त माना जाता है। अब आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार इन 7 चीजों को देखने से मिलता है पूर्ण। हिंदू धर्म में कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र बताए गए हैं। इन्हें अपनाकर जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाकर आराम से जिंदगी जी सकते हैं। इन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। इस शास्त्र के आचार कांड में नीतिसार अध्याय है, जिसमें एक मनुष्य के जीवन में आने वाली परेशानियां और सुखी जीवन के जीने का काफी नीतियां बताई गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन में पुण्य कमाने के लिए मनुष्य तरह तरह के धर्म कर्म में लगा रहता है, लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिन्हें केवल देख लेने से ही पुण्य और लाभ की प्राप्ति होती है। गौमूत्र। शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र में मां गंगा का वास होता है। इसे औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णित इसे देखने भर से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। गोबर, गाय का गोबर शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय में अनेक देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर का बहुत महत्व है। किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। पूजा अर्चना और मांगलिक कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय का गोबर देखने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। गौ दूध, हर घर में गाय के दूध का इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही अगर मनुष्य केवल गाय को दूध देते हुए देख ले तो उसे निश्चित शुभ फल मिलता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गोधूलि, अक्सर आपने देखा होगा गाय अपने पैरों से अपने आसपास की जगह को साफ करती है या फिर पैरों से जमीन को खुरचती है। ऐसा करते वक्त व्यक्ति जमीन से जो धूल उड़ती है उसे गोधूलि कहा जाता है। इस दौरान जो धूल उड़ती है वो बेहतरीन पवित्र होती है। उसे देख लेने भर से आप कई गुना पुण्य कमा सकते हैं। गौशाला, गौशाला उसे कहते हैं जहाँ गायों का वास होता है और जहाँ बड़ी मात्रा में गाय रहती है। गौशाला भी मंदिर के समान पवित्र और साफ मानी जाती है। कहते हैं अगर इंसान हर दिन गौशाला में गाय की सेवा करे तो उसे भगवान श्री कृष्ण खुश रहते हैं। गोखुर, गाय के पैरों को तीर्थ समान माना जाता है। मान्यता है कि किसी काम के लिए जाते समय गाय के पैरों को छूने से उसके काम में सफलता प्राप्त होती है। खेती, किसान दिन रात मेहनत कर खेतों में अनाज पैदा करते हैं। खेतों में पकी खेती मन को सुकून देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पकी खेती के दर्शन मात्र से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब आइए आपको गरुड़ पुराण की एक और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कर्मों से कम हो जाती है इंसान की आयु। कौन से है वो कर्म? सुबह देर तक सोना। शास्त्रों में हमेशा सूर्योदय से पहले उठने की बात की गई है। दरअसल यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल सूर्योदय के समय पहले की वायु स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद लाभकारी होती है, लेकिन बहुत से लोग देर से सोते रहते हैं और वो इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में देर तक सोने का कारण शारीरिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसलिए गरुड़ पुराण में देर तक सोने की मनाही की जाती है और जल्दी मृत्यु का कारण माना जाता है। भोग विलास में लिप्त रहना, गरुड़ पुराण के अनुसार मैथुन क्रिया और दूसरे भोग विलास में अधिक लिप्त रहना भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। इससे शरीर की ऊर्जा का हनन होता है, जिससे शरीर कमजोर होता है और कई तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। मांस मदिरा का सेवन, मांस मदिरा का अधिक सेवन भी घातक होता है। इससे शरीर में कई तरह के रोग, शारीरिक समस्याओं का शिकार बन जाता है व्यक्ति। इसलिए गरुड़ पुराण में मांस मदिरा का सेवन निषेध माना जाता है और यदि व्यक्ति प्रतिदिन मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसकी आयु कम हो जाती है। दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी, अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।